रीट परीक्षा 2022 कथित पेपर वायरल पर बोर्ड का बयान। चौथी पारी का प्रश्न पत्र सोशल मीडिया में वायरल होने का मामला। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जनसंपर्क अधिकारी का बयान। पेपर समाप्त होने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पेपर। पूरे मामले की जांच करवाई जाएगी। एक बार फिर से रीट का पेपर वायरल होने का मामला सामने आया है। चौथी पारी का प्रश्न पत्र सोशल मीडिया में वायरल होने का मामला सामने आया। अभिजीत दवे संवाददाता अजमेर हमारे साथ जुड़ गए। अभिजीत, तमाम इंतजाम किए गए, तमाम जिसे कहा जाता है बाड़ेबंदी की गई, जाब्ते किए गए, कैमरे लगाए गए और इस बार हर जो है वो उपाय लिए गए जिससे जो है पेपर लीक होने से बचा जा सके, लेकिन बावजूद इसके तमाम सुरक्षा के एक बार फिर से पेपर लीक होने की खबर सोशल मीडिया पर। देखिए आसिफ, ये जो सोशल मीडिया पर रीट चौथी पारी का जो पेपर वायरल हो रहा है, ये अभी तक पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो पाया है कि पूरा प्रश्न पत्र है वो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है या उस प्रश्न पत्र का कुछ हिस्सा। हालांकि जो सोर्सेज हमारे कह रहे हैं कि जो पेपर सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है वो उसका कुछ क्वेश्चन पेपर के कुछ हिस्से, कुछ कागज जो है वो फाड़ के वायरल किए गए। हालांकि बोर्ड की ओर से इस पूरे मामले पर जो बहुत ही सधा हुआ बयान जारी किया गया। बोर्ड के जनसंपर्क उप निदेशक है राजेंद्र गुप्ता, उनसे हमारी बातचीत हुई। उनका ये कहना है कि इस पूरे मामले की जांच करवाई जा रही है। फिलहाल प्रारंभिक तौर पर जो निकल के सामने आया है कि ये जो पेपर कथित रूप से वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर, ये चौथी पारी के समाप्त होने के बाद जो है वायरल हुआ है। इस लिहाज से इसको किसी भी तरह से पेपर लीक के तौर पर देखा नहीं जाना चाहिए। हालांकि इस बार बोर्ड ने ये व्यवस्था की थी कि किसी भी अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र अपने साथ परीक्षा केंद्र से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं, लेकिन ये जो वायरल हुआ है पेपर का अंश जो वायरल हुआ है, अब इस बारे में पड़ताल की जाएगी कि ये पूरा प्रश्न पत्र वायरल हुआ है या उस प्रश्न पत्र के कुछ चिन्हित सेलेक्टेड पन्ने जो है वो कोई शरारती अभ्यर्थी फाड़कर उसको इसने वायरल किया गया है। तो ये फिलहाल जांच का विषय है जिस पर बोर्ड के अधिकारी जो है अब फिलहाल जांच करेंगे। बिल्कुल अभिजीत, क्या कुछ जानकारी मिल पाई कि ये जांच जो है कब तक पूरी कर ली जाएगी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इस तरीके से पेपर का कुछ हिस्सा भी अगर वायरल हो रहा है और वो जो वायरल होने वाला हिस्सा है वो ओरिजिनल पेपर से अगर मैच करता है तब भी चिंता का विषय है। देखिए, अभी इन दोनों ही बातों पर स्थिति स्पष्ट नहीं है आसिफ कि पहली बात तो ये कि ये पेपर जो है वायरल कहाँ से हुआ है, किस परीक्षा केंद्र का है। इन तमाम पहलुओं पर जो है वही जांच के बिंदु केंद्रित रहेंगे कि पता लगाया जा सके कि आखिरकार किस परीक्षा केंद्र से ये पेपर जो है वो वायरल हुआ है कथित रूप से, और साथ ही साथ क्या ये वो वही मूल प्रश्न पत्र जो कल चौथी पारी में आया था उसी का हिस्सा है या नहीं। उन तमाम चीजों का मिलान करने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। फिलहाल बोर्ड की ओर से सिर्फ इतना कहा गया कि इस मामले में जांच करवाई जाएगी। जानकारी के लिए अभिजीत आपका धन्यवाद। तो फिलहाल स्पष्ट रूप से कोई जानकारी सामने नहीं आ पाई। साफ तौर पर कहा गया है कि इस पूरे मामले की जांच करवाई जाएगी और जो पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो बताया जा रहा है कि पूरा पेपर नहीं है, दरअसल पेपर के बीच का कोई हिस्सा है, उसका अंश है। लेकिन इसकी जांच जारी है कि क्या वाकई में ये ओरिजिनल पेपर का ही हिस्सा है या फिर किसी ने सोशल मीडिया के ऊपर लीक को लेकर शरारत की है। तमाम एंगल से इस पूरे मामले की जांच शुरू हो चुकी है। और 10 फीट लंबा अजगर मिला। अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। बूंदी में शगुन नदी में 10 फीट लंबा अजगर आया। आबादी क्षेत्र में अजगर घुस गया। अजगर के घरों के पास घूमने से लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों ने वन विभाग को सूचना दे दी। बूंदी से बड़ी खबर सामने, जहां पर नदी के अंदर, नदी से बाहर निकलकर ये 10 फीट का अजगर लोगों के घरों के आसपास घूमता हुआ पाया गया। ये उस अजगर की तस्वीरें वन विभाग को सूचना दे दी गई है। इसकी लंबाई लगभग 10 फीट बताई जा रही है। मानसून का सीजन है। नदी नालों के अंदर पानी उफान पर है, लिहाजा नदी नालों से बहुत से ऐसे जीव जंतु भी बाहर निकल कर आ रहे हैं। ऐसे ही समय में 10 फीट लंबा ये अजगर शगुन नदी से निकलकर सामने आया। इलाके में हड़कंप है। कुछ घरों के बाहर इसे देखा गया निकलते हुए। इसकी वीडियोग्राफी की गई, फोटो लिए गए और वन विभाग को सूचना दे दी गई है। फिलहाल
जानकारी का इंतजार है, अपडेट का इंतजार है कि क्या ये अजगर पकड़ लिया गया है। और भीलवाड़ा में आग का तांडव, स्कूल बस में आग लगते। भीलवाड़ा गुड़ला राजमार्ग के पास की घटना है। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। बस में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। स्कूल बस में आग लग गई। भीलवाड़ा गुड़ला राजमार्ग पर आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी है। ये वो स्कूल बस की तस्वीरें हैं जिसमें आग लगी है। भीलवाड़ा की ये तस्वीरें। फिलहाल बस में जो लोग सवार थे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हालांकि बस को जलने से नहीं बचाया जा सका। बस में बैठे किसी भी शख्स को नुकसान नहीं पहुंचा। ये तस्वीरें, इस स्कूल बस में आग लगी। भीलवाड़ा की ये तस्वीरें हैं। आग किन कारणों से लगी, क्या वजह रही, इसकी जानकारी भी अभी तक सामने नहीं आ पाई। लेकिन बस में बैठे सभी बच्चे या दूसरी बस कंडक्टर हो या फिर ड्राइवर, सभी सुरक्षित नीचे उतर आए और उसके बाद ये बस पूरी तरीके से जल उठी। दमकल को सूचना दी गई। दमकल जब तक पहुंची ये बस लगभग पूरी जल चुकी थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता राहुल कौशिक के साथ। राहुल, क्या इस आग को बुझा लिया गया है और क्या जानकारी आग लगने की वजह की? जी आशीष, आग पे पूरी तरह काबू पा लिया गया है और जो बच्चे थे, जो स्टाफ कर्मी बस के अंदर थे, पूर्णतः सुरक्षित हैं। जो जानकारी ये आ रही है कि शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी थी और जो कि ड्राइवर की नजर डैशबोर्ड पे पड़ गई थी, वहां से धुआं उठ रहा था। उसके बाद आग लगना शुरू हुई। ड्राइवर की सूझबूझ से बच्चों को भी बाहर निकाला गया, स्टाफ कर्मी को बाहर निकाला गया और ड्राइवर ने एक देखा जाए तो एक बहुत अच्छी सूझबूझ दिखाई और बस को आगे लेके साइड में लेके खुद बस से कूद के अपनी जान भी बचाई, बच्चों की भी जान भी बचाई, स्टाफ कर्मी की जान भी बचाई। पर वहां जो टोल कर्मी थे और जो ग्रामीण थे, उन्होंने सतर्कता दिखाते हुए आग पे काबू पाने के लिए प्रयास चालू कर दिए थे। 2 दमकलें समय पे पहुंच गई थी जिन्होंने आग पर पूरी तरह काबू पाया गया। राहुल, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। ताज़ा जानकारी के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जिस समय बस में आग लगी या धुआं उठा, स्टाफ ने मिलकर सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। डूंगरपुर के राजकीय बालिका छात्रावास बांसिया में बीती रात एक छात्रा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। छात्रा की जोर जोर से रोने की आवाज सुनकर अन्य छात्राएं उठ गई और बीमार छात्रा के पास पहुंचकर उसकी सुध ली। बीमार छात्रा ने रोते हुए बताया कि उसके पेट में खूब दर्द है। इधर अन्य छात्राओं ने पीड़ित छात्रा को अस्पताल ले जाने के लिए जब वार्डन को उठाने की कोशिश की तो पता चला कि हॉस्टल की वार्डन कलावती, मनात, कोच और चौकीदार दशरथ बरंडा सभी वहां से नदारद थे। वहीं हॉस्टल के दोनों दरवाजों पर भी ताला लगा हुआ था। इसके बाद घबराई छात्राएं हॉस्टल की छत पर चढ़ी और मदद के लिए चिल्लाने लगी। छात्राओं के चिल्लाने की आवाज सुनकर नजदीक रहने वाली उप सरपंच देविका डामोर और समाज सेवी गुणवत कलाल सहित ग्रामीण हॉस्टल पहुंचे, लेकिन हॉस्टल पर ताला लगा होने से वो बाहर खड़े रहे। इसके बाद ग्रामीणों ने एसडीएम और तहसीलदार को सूचना देकर ताला तोड़ दिया और पीड़ित छात्रा को निजी वाहन से सिमलवाड़ा अस्पताल पहुंचाया। सूचना मिलने पर काफी देर बाद चौकीदार दशरथ शराब के नशे में धुत होकर हॉस्टल पहुंचा, जिसका बच्चियों ने जमकर विरोध किया। बच्चियों ने तीनों स्टाफ को हटाने की मांग की है। फिलहाल बीमार छात्रा का अस्पताल में इलाज जारी है, उसकी हालत में सुधार है। साथ ही हॉस्टल वार्डन, कोच और चौकीदार के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई।